चाइनीज़ को देसी टच देके हमने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त सी चाइनीज़ बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो चले शुरू करते हैं फटाफट से। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले हमने एक गाजर लिए है और उसको पहले हमने छील लिए। और बाकी सब्जियां हमारे पास है, शिमला मिर्च है, कैबेज है, स्प्रिंग अनियन है और हरी मिर्च हैं, जो कि देसी टच तो है ही है ना, उसके बगैर तो देसी टच बनता ही नहीं है ना। ये लिए हमने गाजर और गाजरों को हमने काट लेना है। तकरीबन हम सारी सब्जियां एक जैसी ही काटेंगे और चिकन को भी हम वैसे ही काटेंगे। तो लंबा लंबा सा और खूबसूरत सा, ताकि सारी सब्जियां जो है ना अंदर जाके बहुत प्यारी लगे। तो देखें, इस तरह से मैंने गाजरें काटी हैं। तो इसी तरह से हम शिमला मिर्च भी काटेंगे लंबी लंबी सी। और स्प्रिंग अनियन लंबा लंबा नहीं काट रहे, उसको ज़रा इस तरह से हमने स्प्रिंग अनियन को काट लेना है। ये देखें, तो वाक़ईतन ये बहुत मज़े की डिश बनती है और आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। कलरफुल तो होती है, लेकिन ये है कि टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। एक दफ़ा खा लीजो तो फिर बार बार कहता है कि भाई दोबारा बनना ही चाहिए। तो ये हमने शिमला मिर्च भी काट ली है। देखिए, तीनों कलर मैंने यूज़ किए हैं। तीनों कलर इसलिए यूज़ किए हैं कि जो है ना वो कलरफुल सी हो, रंग बिरंगी सी हो, अट्रैक्टिव हो, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए मैंने ये कैबेज यूज़ किया है, पर्पल वाली कैबेज। क्या एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये कलर छोड़ देती है, इसलिए इसको थोड़ा सा केयरफुल होकर इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ग्रीन कैबेज यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा दोनों का। बल्कि ग्रीन कैबेज जो है ना वो इजी हो जाएगी, क्योंकि वो सारी चीज़ों के साथ ही पक जाएगी। लेकिन ये पर्पल कैबेज जो है, इसको हम अलहदा से फ्राई करना पड़ेगा। इसी तरह हमने कैबेज भी काट लिए और हरा धनिया काट लिया है और ये लहसुन लिया है और लहसुन को भी हमने ऐसे क्रश करके रख लिया है। और देखिए, कोने में हमने हरी मिर्ची भी काट के तैयार कर ली है। आप बेशक कुट लें या काट लें। हमारा चिकन भी बिल्कुल उसी तरह तैयार हो गया है। अब हमने ले लिया एक देचकी और उसमें हमने डाल दिया है पानी। चावल जो है वो हमने भिगो के पहले रख लिए थे और अब जो है तकरीबन 25 मिनट हो गए थे चावलों को, तो अब हम पकाने के लिए चूल्हे पे रख दिए। इसमें हमने डाला है चिकन क्यूब्स। मैंने स्टॉक क्यूब्स डाले हैं, अगर आप यखनी डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, घर में बनाई हुई यखनी जो है। तो ये जी हमारा पानी उबल गया था, तो हमने इसमें डाल दिए हैं चावल। और चावल का फ्लेवर क्यूब्स के साथ और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा और कलर भी नहीं चेंज होगा और टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आपने चावल को देखते रहना है और जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर आपने 10 मिनट के लिए दम दे देना है और फिर 15 मिनट चूल्हा बंद करके दम दे देना है और फिर निकाल लेना है। तो ये ले जी, चावल तो हमने दम पे रख दिए हैं। तो हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई आपने ज़रा बड़ी लेनी है, खुले मुंह की, क्योंकि काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डलनी है, चिकन डलने हैं, फिर चावल भी डलने हैं। तो इसलिए ज़रा खुले मुंह का बर्तन लें और बड़ा ज़रा बर्तन लेना, तो इजी से सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ हमने गार्लिक डाल दिया, लहसुन। तो लहसुन को हम ज़रा कड़कड़ाएंगे। अगर थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद उसमें डाल देंगे चिकन। तो अब ये जो लहसुन का फ्लेवर आएगा ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त आपको लगेगा। तो ये लीजिए, चिकन हमारी जो है वो कुक हो रही है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, सेपरेट करें, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि जब इतनी बारीक काटी होती है ना, तो वो आपस में जुड़ने लग जाती है। इसलिए बेहतर है कि उसको ज़रा अच्छी तरह से हिला लें और पूरे पैन में फैला लें। तो ये लें जी, चिकन हमारी पानी छोड़ने लग गई है काफ़ी हद तक। तो ये देखें, काफ़ी अच्छी सी हो गई। हमने डाल दी है इसमें हरी मिर्चें और साथ ही हम डाल देंगे काली मिर्च। अजवाइन मैं हमेशा डालती हूँ कि चिकन का जो फ्लेवर होता है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ जो है। तो अजवाइन में हमेशा चिकन हो, लैम हो, मीट हो, उसमें ज़रूर डालती हूँ। साथ ही हमने नमक भी डाल दिया था और अब मैंने डाल दिए गाजरें। तो अब गाजरें जो है ना, इसलिए सबसे पहले डाली हैं कि गाजर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगती है कुक होने में। तो इसको हम 50% गाजरों को पका लेंगे, तो फिर हम बाकी वेजिटेबल डालेंगे। ये देखिए, अब हमने शिमला मिर्च
डाल दिए। तो हमने जो हमारी सब्जियां हैं ना उनको मशी मशी नहीं बनाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। ज़रा खड़ी खड़ी सब्जियां हों, खड़े खड़े चावल हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सब्जियां तो ख़ास तौर पे जो है ना वो ज़रा खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए जी, जब हमारी जो हैं शिमला मिर्च हैं वो भी ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हम उसमें बाकी सॉस वगैरह भी डालेंगे और बाकी चीज़ें भी डालेंगे, लेकिन उतनी देर हम उसको हिलाएंगे और चूल्हा तेज़ रखेंगे क्योंकि ये पानी ना छोड़ दे। अगर सब्जियों ने एक दफ़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर मशी होने से नहीं बचा सकते, इसलिए चूल्हा तेज़ रखें और हिलाते भी रहें। साथ ही हमने डाल दिया विनेगर, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस। ये सारी सॉस डाल के अब साथ साथ हम लोग इसको हिलाते जाएंगे, ताकि हिलाना इसीलिए भी ज़रूरी है कि पानी ना छोड़ दे, तेज़ चूल्हा भी रखना ज़रूरी है। तो इसलिए ये साथ साथ करते जाना है और साथ साथ इसको हिलाते भी जाना है। चले जी, सारी सॉस भी हमने डाल दी है अच्छी तरह से और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स भी कर लेंगे और थोड़ी सी वेजिटेबल को हम पका भी लेंगे। ये वेजिटेबल हमारी तैयार होगी है बिल्कुल। तो अब हम न्यू काम करेंगे। हम सेपरेट एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सारा ऑयल डालेंगे और जो कैबेज है हमारी हम उसको इसमें डाल के करेंगे। अगर हम उसमें डाल देते ना मिक्स सब्ज़ी में तो हमारी सारी सब्जियों का कलर जो है ना वो कैबेज कलर का हो जाना था। इसलिए हमने किया है कि एक सेपरेट पैन लिया है, उसमें हमने कैबेज को अलहदा से हल्की सी नमक और मिर्च भी डाल दी है ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो खाली भी ना रहे। तो इसको हमने अलहदा से तैयार कर लिया। तो ये देखिए हमारी कैबेज जो है काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगी और इसको भी हमने सॉफ्ट कर लेना है। तो कैबेज हमारी तैयार हो गई, इसको साइड पे करते हैं और चावलों को देखते हैं कि चावलों का क्या हाल है। ये देखिए जी, चावल हमारे तैयार हो गए हैं और जो हमारी सब्जियां और चिकन तैयार थी उसके ऊपर हमने लेयर कर दी इसकी। अगर आप ज़्यादा चावल बना रहे हो या ज़्यादा खाना बना रहे हो तो आप जैसे बिरयानी को स्टेप बाय स्टेप करते हो उस तरह कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरे थोड़े थे इसलिए मैं कितनी को लेयर बेचारों को देती, इसलिए मैंने कढ़ाई में ऊपर ऊपर डाल दिए। और अगर आपने ज़्यादा पकाने हो तो जैसे बिरयानी नीचे चावल ऊपर सालन ऊपर इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसको साथ साथ हम थोड़ा मिक्स भी कर लेते हैं क्योंकि चावल भी इतने ज़्यादा नहीं है और वेजिटेबल भी कोई मेरा मसलन कि ज़्यादा लेयर देने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ही पैन में ही मिक्स कर लिया। अब हमने डाल दिया इस पर कैबेज और बड़ी एहतियात से जो है ना इसको भी हिलाएंगे। ये अभी तो नहीं कलर छोड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम बंद रहेगा तो हो सकता है कि वो जो साथ साथ की चीज़ें हैं उनको रंग छोड़ना शुरू कर दे, लेकिन क्योंकि ये फ्राई हो चुका हुआ है इसलिए ये अभी रंग नहीं छोड़ेगा। तो ये देखिए जी कितना खूबसूरत सा और कलरफुल सा हमारा जो है ना चाइनीज़ बिरयानी तैयार हो गई है। तो यकीन मानेंगे ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी है। और ये अगर धनिया डाल दो तो धनिया तो कमाल ही कर देता है ना, उससे तो टेस्ट में और ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं ना। तो अब हमने धनिया भी डाल दिया है तो इसको फिर दोबारा से मिक्स करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। ये बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको जस्ट 5 मिनट दम दें और सर्व कर लें। मेरे घर में डिफरेंट तरीके से थोड़ी होती है। मेरे एक बेटे को अच्छा लगता है एग के साथ, बहुत सारे लोग हैं जो एग फ्राइड करके अंदर डाल देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अलग से एग जो है फ्राई करें और फिर उसके प्लेट के ऊपर डाल दें। किसी को अच्छा लगता है हाफ़ फ्राई, किसी को फुल फ्राई और किसी को बहुत पका हुआ। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। चलें, मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से आज अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।